उन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है। आइए देखते हैं ऐसा आप क्या करेंगे जिससे लेंगे, उनके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेंगे। देखिए, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। यू वेरी वेल नो हाउ टू पैम्पर यूर मैन और वुमन। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन है, बाय नेचर ही आप बहुत अच्छे हैं। आप मैरिज मटेरियल हो सकते हैं, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। मैं आपको बस एक चीज़ बताऊंगी कि आप जो भी करते हैं वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आपके प्रति ऑब्सेस ऑलरेडी हो चुके हैं। You always give something better. You always make him question whatever he is doing right now. सीरियसली बोलते ना, बहुत सीरियस टॉपिक पे आप उसको गौर करने को कहते हो। ठीक है, तो वो है ना आपको पहले से ही बहुत अपने पेडेस्टल पे रखता है। वो आपको पहले से ही बहुत सारे लोगों से अलग रखता है, और जैसे जैसे वक्त निकलता जाएगा ना वैसे वैसे यू विल विन हिम। सीधा दिखा रहे हैं आपको कोई भी परेशानी नहीं आ रही, कोई भी परेशानी नहीं आ रही। ही इज़ गोइंग टू लव यू। आप है ना, हाँ देखिए, आप है ना इनकी लाइफ में जब आएंगे ना, तो आप जो इनको प्यार देंगे ना, उससे है ना इनका ये जो टूटा हुआ अनवर्थीनेस वाला जो दिल है ना, जो अभी तक के किसी ने दिल इनका कलेजा नहीं देखा था इनका, कि यार ये कितना बोलते हैं, यहाँ पे ना हर व्यक्ति आपको दिखता है कि ओ वाओ ही इज़ सो एस्टेब्लिश, ही इज़ सो हैंडसम, ही इज़ दिस, ही इज़ दैट। लेकिन ये दिस इज़ द पर्सन हु गोज़ इनटू, बोलते ना ये बिल्कुल अंदर जाता है। इसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा है, ये है, वो है। ये बिल्कुल अंदर जाके देखता है कि ये व्यक्ति है क्या। उसमें इसको ना आपके अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें दिख जाएगी। ये आपकी बहुत सारी हीलिंग करेगा। आपकी लाइफ की बहुत सारी जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करके रखी है ना, वहाँ पे ऐसे टॉर्च दिखाएगा कि देख यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, काइंड ऑफ। ठीक है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी दैट लाइट। जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है ना, वो ये व्यक्ति वो लाइट है जो आपकी ज़िंदगी के उस छोर पे जाके बोलते ना सीधे लाइट मारेगा कि देखो यहाँ पे गलती हो रही थी, इसको करेक्ट कर दिया। और ये वो पर्सन नहीं है जो आपको बोलते ना बी टाइटल करेगा। ये आपको ना उस बी टाइटल से बाहर निकाल लेगा। आपको ना सारे लोग बताते हैं कि आपकी परेशानी क्या है, ये व्यक्ति सॉल्यूशन लेकर आएगा। ये आपसे पहले से ही बहुत प्यार करते हैं। आप जो भी काम करते हैं ना, सी, और वो जो ब्यूटी है ना, द फाइनेस्ट थिंग यू गिव एवरी टाइम, दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव एवरी सिंगल डे। ठीक है, ये आपके माइंड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये आपके क्लासिक, एलिगेंट और वो बोलते हैं ना अपने आप को ग्रेसफुली संभालने वाले नेचर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। दिस पर्सन वॉचेस यू लाइक 24/7। अब क्या कर रही, अब क्या चल रहा, अब क्या चल रहा। इसकी ज़िंदगी का अंधेरा ना धीरे धीरे आपके आने से कम हो रहा है। ये बहुत परेशान हुआ व्यक्ति है। ठीक है, इसको वो लोगों ने ना इसकी लाइफ में जहाँ पे इसने काम किया है ना, इसको बहुत परेशान किया है। लेकिन यू आर द पॉजिटिव लाइट इन दिस पर्सनस लाइफ। तो आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बिस्तर पे एक दिन लेटने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई आपकी जगह ले लेगा, क्योंकि यू आर द ओनली गुड थिंग हैपनिंग टू दिस पर्सन। आर यू गेटिंग? तो ये व्यक्ति नहीं आपको छोड़ सकता, ये सोच ही नहीं सकता कि मैं इस औरत को छोड़ूंगा, क्योंकि बोलते ना ये जो आपका पर्सन है ना, दिस पर्सन हैज़ एवरी सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ठीक है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सी यू लाइक दिस कि यार ये व्यक्ति तो परेशान है और इसको प्यार, आपके पास बहुत सारी इस व्यक्ति की तरफ से बहुत सारे अच्छे चीज़ें आएगी, बहुत अच्छी चीज़ें आएगी। मैं देख रही हूँ आप दोनों बहुत बात करने वाले हैं। ये है ना उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देने वाला है जिन चीज़ों पे आपके ज़िंदगी में आए हुए लोग तवज्जो देते हैं। ठीक है, आपकी बाहरी खूबसूरती से उसको लेना देना नहीं है। ये आपको एक्चुअल में खूबसूरत बनाएगा या बनाएगी।
ये व्यक्ति आपको निखारेगा। दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू ऑफर यू मेकअप, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू दैट ग्लो अप विच इज़ बेटर एंड मोर नेचुरल देन एनी काइंड ऑफ मेकअप। बिना मेकअप के खूबसूरत बना देगा ये आपको। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लव यू। इनका प्यार आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एवरी टाइम यू बोथ आर गोइंग टू लव ना, आप हील होंगे। एवरी टाइम यू बोथ आर टॉकिंग ना, आपको सुकून मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका डेवलपमेंट होगा। इसकी बातों से आपको बहुत अच्छा पैसा भी बनेगा। एडवाइजेस बहुत अच्छी दे, मैंने कहा ना सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, और आप इसकी बातें सुनेंगे। क्या है ना, आपकी ज़िंदगी में है ना लोग आकर जो टिप्पणियाँ देते हैं ना, तो सीधी सी बात है, हमें दिमाग है तो समझ में आता है कि यार ये बकवास बातें कर रहा है या हमारी लाइफ में फ़िट नहीं कर रही। लेकिन ना इसकी बातें तुम्हारी ज़िंदगी में फ़िट करेगी। और है ना, जब अगर बाई चांस तुमने उस पर बोलते ना वो आई डोंट नो वाई दिस 10 इज़ कमिंग, यू बोथ आर हैविंग सम रिलेशन विद 10, तो है ना आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में दैट लाइट और दैट आप दोनों बिल्कुल 10 on 10 हैं। बोलते ना ये आपको वहाँ पे आकर सपोर्ट कर देगा या कर देगी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो चीज़ें ओवरलुक हुई है आज तक के। ठीक है, और आप ऐसा सोचेंगे कि इससे पहले तो मेरी लाइफ में मैंने ही ध्यान नहीं दिया, तो मेरे पार्टनर्स कहाँ ध्यान देते, और इसने आते से वहाँ पे बोलते ना टॉर्च मारा है जहाँ पे मैं कितने टाइम से उस चीज़ को करके छोड़ चुका हूँ और वो मेरा एक पैटर्न बन चुका है, और वो आते से ही आपका एक ऐसा पैटर्न बाहर निकाल के देगा ना आपको कि आपको मजबूर कर देगा सोचने पे कि नहीं दिस पर्सन इज़ डिफरेंट और दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फॉल इन लव। एक वक्त तो ऐसा आएगा कि दिस पर्सन आपका जो पार्टनर है ना आप पे को डिपेंड हो जाएगा। आपका जो पार्टनर है ना एक वक्त बाद है ना आपके डिसीजन पे बहुत ज़्यादा निर्भर करने लग जाएगा। तो ये सिचुएशन नहीं आने देना, उनको भी बराबरी का हक देना। ठीक है, उन्हें ये फील ज़रूर कराना कि जितने सॉलिड आप हैं उतने सॉलिड वो हैं। यू बोथ आर वेरी गुड, आर यू गेटिंग यू। आप दोनों को ही भगवान ने बहुत इक्वल ताकतें दी हैं। जो चीज़ें आपका पार्टनर कर सकता है वो चीज़ें आप भी कर सकते हैं। यू आर इक्वली टैलेंटेड, इक्वली मास्टर इन एवरीथिंग योर पार्टनर इज़ डूइंग राइट नाउ। ठीक है, तो आपने बिल्कुल अपने आप को कम मत रखना और को डिपेंड मत होना कि यार बोलते ना फिर छोटी छोटी चीज़ में अपने पार्टनर पे रिलाई करने लग गए। ओके, बाकी बहुत अच्छी रीडिंग है, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल लगे रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भले चीज़ें खट्टी लगती है लेकिन इस व्यक्ति को अंदर से मालूम है कि ये मेरे भले के ही बारे में सोच रही है, या फिर यार इसकी बातें मेरे को कितना फेवर कर रही है। तो आर यू गेटिंग, कीप डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर नीलिंग इट ऑलरेडी। और आपको सोचने की एक रात को भी ज़रूरत नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रही, मैं फेयर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, ये व्यक्ति को मैं अपना बोलते ना बेस्ट दे पा रहा हूँ या नहीं। यू आर गोइंग टू बी गिविंग द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट पार्टनर फॉर यूअर कंपेनियन। ठीक है, फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं आप ऐसा क्या करेंगे जो आपके पार्टनर के दिल में आप हमेशा के लिए जगह बना लेंगे। देखिए ये ऑल ऑफ सडन होगा आपके साथ, आपने ना कुछ सोचा समझा नहीं होगा। देयर इज़ गोइंग टू बी बदनामी, किसी प्रकार की बदनामी होगी। ठीक है, वो बदनामी के बाद है ना दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी बोलते ना अपसेट विथ यू। ये व्यक्ति ना स्टॉकर टाइप का हो जाएगा। ठीक है, एक बदनामी होगी, अब आपकी होगी या इनकी होगी, लेकिन जिसकी भी होगी ना एक बुलिंग होगी एक। ठीक है, तो ये बुलिंग में है ना कोई फंसेगा, आप दोनों पार्टनर में से एक व्यक्ति ना बहुत फंसेगा, और हो सकता है अगला व्यक्ति बुली करेगा या ये व्यक्ति बुली करेगा आपको, और ऑल ऑफ सडन बोलते ना इस व्यक्ति का आप पे ध्यान जाएगा, और दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक अब तेरे को तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये व्यक्ति ना आपको वहाँ से स्टॉक करने लग जाएगा। ठीक है, और ये आपको बहुत गंदा स्टॉक करेगा, बहुत गंदा स्टॉक करेगा।
मैं बताऊँ ये इस मूड में आया होगा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, एंड देन देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर ही इज़ नॉट गोइंग टू लीव यू लिटरली, मतलब कि आपको फिर ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे। इट्स गोइंग टू बी लाइक फ्रॉम दिस ब्लंट मैन इज़ कन्वर्टिंग इनटू दिस लवर। ठीक है, इसकी पूरी जर्नी है यहाँ पे। ठीक है, शुरू में आपको ये बड़ा सताने वाला है, बहुत सताने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात है, या तो आपने इसको कुछ ऐसा बोल दिया है जो बोलते ना विच इज़ नॉट फेवरिंग हिज इमेज और हर इमेज, तो आप स्टॉकर बन गए। ठीक है, और आपने ख़तरनाक उसको वॉच करना चालू कर दिया। जब वॉच करना चालू कर दिया तो उसको बहुत ही जगहों पे वॉच कर लिया, बहुत ही अच्छे से वॉच कर लिया। बोलते ना वो एक कहानी नहीं है, वो हम एक पार्वती जी की एक कहानी नहीं है वो, जिसमें वो शेर आता है और शेर आकर पार्वती जी तपस्या कर रही होती है और शेर उनका जो उनका ऑल टाइम उनके पास रहता है ना, वो उनको आकर देखता है और सोचता है कि यार ये तो अभी बैठी हुई है, जब ये जाग जाएगी तो मैं इससे खा लूँगा। और वो शेर है ना, बैठे बैठे उनकी जो स्थिरता है, उनकी स्टेबिलिटी है और उनकी वो जो अच्छाइयाँ हैं ना, देखकर उनका हमेशा के लिए वाहन बन गया। दिस इज़ काइंड ऑफ लव स्टोरी इज़ हियर। वो आया तो आपको खाने के लिए था। ठीक है, वो अपने ट्रू नेचर को छोड़ देगा आपके साथ में। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू चेंज ट्रिमेंडियसली, मतलब कि आपका पार्टनर ऐसा होगा कि जो बोलते ना, वो जो किसी के लिए रुकता नहीं है ना, वो पूरा परिवार सेट करेगा आपके साथ। मैं बता रही हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल ऑफ सडन। आपने बिल्कुल भी ऐसी कोई एक्ट नहीं किया होगा, वो अपने ट्रू नेचर पे ही आएगा कि उसका नेचर ऐसा ही है कि वो जो जिसने उसे परेशान किया वो उसको अच्छा वाला परेशान करवा देता है, और वो उसी सेंस में आएगा आपके भी पास। लेकिन ड्यू टू योर ब्यूटी ना, हिज हार्ट इज़ गोइंग टू चेंज आफ्टर सीइंग यू, अंडरस्टैंडिंग यू। एक बदनामी होगी और है ना, ऐसा होगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी रियली गाइडेड। ये पूरा कनेक्शन है ना आपका, बहुत गाइडेड कनेक्शन होने वाला है, बहुत डिवाइन आपको फेवर करेगी। आप दोनों का मिलना ऐसे ही कुछ उटपटांग तरीके से लिखा हुआ है। डिवाइन इज़ गोइंग टू फेवर यू। बार बार आके ना डिवाइन आप दोनों को ना अब सलाह देती जाएगी कि अब ये कर लो, वो कर लो। ऑटोमेटिकली आपका ऑल ऑफ सडन आपका नेचर है ना टैरो में आ जाएगा, गाइडेंस लेने में आ जाएगा। तो बोलते ना, ही इज़ टर्निंग दैट प्रोटेक्टर। और अब आप समझ सकते हैं कि वो कितना अच्छा प्रोटेक्टर बनेगा। जहाँ पार्वती जी बैठती है वहाँ उनके शेर होते ही हैं। सो हाउ मच लॉयल ही इज़ गोइंग टू बिकम आफ्टर दिस, तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग बड़ी हर्ट करने वाली होगी जी। फिर माइट बी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ऑफर यू लव। फिर हो सकता है कि आप दोनों में से एक दूसरे में से बोलते ना, कोई व्यक्ति एक दूसरे को एक अच्छी फीलिंग्स ऑफ़र कर दे, बहुत अच्छा प्यार ऑफ़र कर दे, पैसे ऑफ़र करने चालू कर दे। ठीक है, आपके साथ कोलैब चालू कर दे, एक भरोसा कायम कर दे। ठीक है, आप ऑल ऑफ सडन देयर इज़ गोइंग टू बी ट्रस्ट बिल्ड कि नहीं यार ये अच्छा लग गया। आर यू गेटिंग? आप बोलते ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो अपने ट्रू नेचर के ही खिलाफ जा रहा हूँ, बट इट्स नॉट दैट वे। दिस मैरिज इज़ गोइंग टू बी रियली सक्सेसफुल। यू विल बी हैविंग गुड चाइल्ड, गुड लाइफ, और सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट करेगी। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। स्टार्टिंग ही ऐसी लाए हैं, ये आप सारे कन्फ्यूजन है ना धीरे धीरे मिट जाएंगे इसको लेके, और यू आर गोइंग टू बी स्टेबल। आपके पहले या पुराने जो रिश्ते थे ना, इसका कनेक्शन जो याला कनेक्शन बिल्ड होगा ना, इसकी खूबसूरती देखिए। जो पुराने कनेक्शन थे ना, उनने आपको बड़ा परेशान किया। स्टार्ट बड़े अच्छे हुए लेकिन एंडिंग बड़ी ख़राब दी। ये कनेक्शन उल्टा जाएगा। उल्टा कैसे जाएगा कि आपकी स्टार्टिंग ख़राब है, एंडिंग बड़ी ब्यूटीफुल है। डिवाइन आपके तरफ कहीं ना कहीं से, टैरो तो ख़तरनाक दिख रहा है
और भी जैसे कि आप दोनों की रीडिंग की आदत होगी ना, तो आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट बहुत जल्दी कर जाएंगे। आपको रीडिंग में है ना एक दूसरे की बारे में कनेक्शन होता रहेगा। कहीं ना कहीं से ना डिवाइन आपको आपके पार्टनर से बार बार मिलवाती रहेगी। एज़ फार एज दिस लाइफ इज़ कंसर्न, इसके साथ पूरी लाइफ साइकिल में गाइडेंस बहुत होने वाले, एंजल्स बहुत होने वाले, प्रोटेक्शन बहुत होने वाली है, डिवाइन बहुत मदद करने वाली है आपकी। के आने से ना किस्मत बहुत फेवर करेगी। चीज़ें जो रुकी पड़ी थी ना वो चलने लग जाएगी। आप जहाँ पे सोच रहे होंगे ना कि मैं पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आप है ना बहुत समझदारी से उस जगह पे फिर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एक अलग तरीके से, मैं कह रही हूँ एक बहुत अलग तरीके का पावर आएगा। वो पावर है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ पावर होने वाला है। बहुत बोलते ना कन्फर्म कोई है मुझे संभाल लेगा। तो ना आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एंजल्स, डिवाइन, अफर्मेशन, लव, पॉजिटिविटी, गुड वाइब, गिफ्ट्स, गुड, बहुत कुछ अच्छा, दुआ, दवा, ऐसी चीज़ें बहुत हैं आपके। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कनेक्शन, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना नेगेटिविटी को पछाड़ना है, पॉजिटिविटी को लाना है, ऐसे ऐसे बोलते ना आप दोनों को जिस मकसद से धरती पे भेजा गया है वो पूरा होगा। और उस मकसद को पूरा करने के लिए भगवान आपको आड़े टेढ़े किसी भी तरीके से मिलवाएगा। और आप दोनों सरेंडर, आप दोनों पसंद एक दूसरे को एक पॉइंट पे करेंगे नहीं, लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा और आप दोनों को मिलके वो काम करने पड़ेंगे जिस काम के लिए आपको धरती पे भेजा गया है। वो डिवाइन कॉलिंग होगी, सोल कॉलिंग होगी। इस उस तरीके से लोग आके बताएंगे, मतलब है ना अंदाजे होंगे, बहुत सारे प्रिडिक्शन होंगे, फ्यूचर फोरकास्ट होंगे, बहुत कुछ होगा। मतलब मैं बताऊँ, आप लोग अनकन्वेंशनल लवर हैं। एक कन्वेंशनल लवर वो होता है जो मिलते हैं, वो शादी करते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन आप दोनों ने बड़ा ट्विस्टेड टाइप का कनेक्शन उठाया। आप दोनों धरती के लोगों से नहीं, आप लोगों का जो रखवाला है ना वो भगवान है, ठीक है। आप दोनों को भगवान मिलवाएगा। देयर विल बी नेचर, देयर विल बी यूनिवर्स, देयर विल बी यूनिवर्सल गाइडेंस। आई बात समझ में? आपका बहुत अपर क्लास, बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है, बहुत प्रोटेक्टेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, होकर ही रहने वाला कनेक्शन है। मैंने मोबाइल नंबर 3 चूज़ किया है। आइए देखते हैं कि आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आप अपने पार्टनर के दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेंगे। आपका जो कनेक्शन है ना इनके साथ है ना थोड़ा ऑफ ट्रैक टाइप का जाने वाला है। ये कनेक्शन में ना आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखेंगे। इस कनेक्शन में आप है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवा देंगे इसको, ठीक है। इस कनेक्शन में ना आप इस पे बहुत ज़्यादा इसको डराएंगे। मैं पता क्या सुन रही हूँ कि मैं इसको बहुत धमकाऊँगा। और है ना यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच इनटू कंजर्वेटिव टाइप का। तो ये व्यक्ति ना इनटू हिमसेल्फ टाइप का है। तो ये जब आपको देखेगा ना तो ये बोलते ना अच्छा अब आएगा, बोलते ना मज़ा। तो दिस पर्सन इज़, पता है ये कौन से टाइप का व्यक्ति है? ये वो टाइप का व्यक्ति है जो अपने घर में है ना लैपटॉप लेके बैठता है, ठीक है। और फिर है ना ये वॉचर है, बहुत अच्छा वॉचर है, ठीक है। तो इसको खबर लगती रहती है कि मार्केट में ये नया आया, मार्केट में ये चीज़ हो रही है, मार्केट में ऐसा हो रहा है, मार्केट में। तो हो सकता है कि आप एक यूट्यूबर हो सकते हैं, हो सकता है कि आप एक बोलते ना स्टार्टअप क्रिएट करने वाले पर्सन हो सकते हैं। आपका स्टार्टअप है ना ये व्यक्ति देख लेगा। जैसे ये व्यक्ति आपका स्टार्टअप देखेगा ना, आप दोनों का एज गैप हो सकता है, ठीक है। जब आप दोनों का एज गैप होगा ना तो ये व्यक्ति ना वैसे मैंने कहा ना ये अपने आप में मगन, अपने शौक़ों को पूरा करता हुआ, जगह जगह घूमता हुआ, नए नए लोगों से मिलता हुआ, ऐसी लाइफ चल रही होगी। और इसकी लाइफ ऐसी ही चलती है। उसमें आपकी एंट्री हो रही है जिसमें आप यूट्यूब का स्टार्टअप खोल रहे हैं, या फिर बोलते ना यू आर हैविंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ, ठीक है। और है ना जो आपका स्टार्टअप होगा ना इज़ गोइंग टू बी रियली क्विक,
बहुत जल्दी एक हाइप लेगा। तो जैसे ये हाइप लेगा ना, तो ये इसकी अटेंशन में आ जाएगा कि ये इसका काम कितनी जल्दी लोगों की नज़र में आ रहा है, ये कितना अच्छा काम कर रहा है, इसका कंटेंट कितना न्यू है, इसका कंटेंट कितना हटके है। तो है ना, आप बहुत जल्दी बोलते ना, यू विल बी बोलते ना, आज 11 घंटे का, कल 13 घंटे का, आपका काम देखते 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 बढ़ रहा होगा। तो ना ये व्यक्ति ना अपना रास्ता बनाएगा आपकी ज़िंदगी में आने का। ये अपना आपको ये भाप चुका है, ये आपको बहुत अच्छे से जान चुका है, इसने आपको बहुत अच्छे से नोटिस कर लिया है, इसने आपके काम को देख रखा है, इसको बहुत अच्छे से मालूम है कि यू डू एवरीथिंग एंड यू आर वेरी गुड पर्सन। ठीक है, आप लोगों को यूँ बाहर निकालते हैं, यू कुड डू वेरी वेल इन योर लाइफ, और आप है ना हर प्रकार की अपनी हसरतें पूरी कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल, इससे जैसा पार्टनर चाहिए था ना वो चीज़ आपके अंदर है। स्ट्रगल ये ही करवाएगा आपसे, क्योंकि ये रास्ता ढूंढ रहा है आपकी ज़िंदगी में आने का। और है ना, इस जगह पे है ना आप ऐसे हो जाएंगे कि यार मेरा काम चलते चलते अचानक से कैसे बैठ गया। दैट माइट गोइंग टू डिस्टर्ब इन योर हेल्थ, आपकी हेल्थ बोलते ना, आपका अचानक से जब चैनल बैठेगा ना, कोई चीज़ होगा और कराई इसने होगी कि यानी नहीं इसको इतनी जल्दी नहीं, तो ये जब आपका चैनल बैठा लेगा ना तो कराएगा ये, लेकिन सफ़र आप कर रहे होंगे, सफ़र यही कराएगा आपको, क्योंकि ये अपनी आपकी ज़िंदगी में आने का रास्ता बनाएगा। ठीक है, बड़ा प्रोफेशनल टाइप का व्यक्ति आपको चूज़ कर रहा है। आप जैसे कोई व्यक्ति उस जगह के मुकाम पे बैठा हुआ है और वो जो बन रहा है ना, उसको भी मालूम है कि ये और मैं कुछ हद तक के एक ही जैसे व्यक्ति हैं, और इसके और मेरे चॉइसेस बहुत सेम हैं, इसके मेरे इंटरेस्ट बहुत सेम है। प्लॉट करेगा ये, आपको कुछ करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है। ठीक है, और खुद आप देखेंगे कि सब खुद ब खुद होने लग गया। विश फुलफिलमेंट, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होगी, यही आगे चल के आपका पार्टनर बनेगा। आप दोनों बहुत रईस हो जाएंगे, आप दोनों इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम बना चुके होंगे, और आप दोनों बोलते ना यू विल बी इन लाइम लाइट। और सब कुछ ये बिहाइंड द सीन ये लड़का ही कर रहा है, इसने आपको बहुत पहले से वॉच कर लिया है, ये फुल मूड में है कि मैं इसको अपनी लाइफ में लाकर ही रहूँगा, और ये बस रास्ते बना रहा था। एज गैप हो सकता है, ये सीधे आकर आपको नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता हूँ, ये आपको हिडन ही रहेगा। देयर विल बी नो क्लियर साइन कि इसी ने ही सब कुछ करा है। ठीक है, जो प्लॉट सेट होगा ना, दैट प्लॉट इज़ गोइंग टू बी रियली आउट ऑफ कंट्रोल। आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से ऐसा क्या होने लग गया, ऐसी कौन सी गलती हो गई, आपने ऐसा क्या कर डाला है जो आप इतने दिक्कत में आ गए। आप तो सब कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन उस अच्छा करने में इस आदमी ने आपको नोटिस कर लिया है, और जब ये आपको नोटिस कर लेगा ना तो आपका करियर बैठेगा। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल पार्टनर, you are not going to be successful woman, you are going to be successful wife, you are going to be successful in joint venture। आपका नाम आपके हस्बैंड के साथ सक्सेसफुल होगा, ये आपको अकेले कुछ नहीं करने देगा। there will be joint incomes, there will be joint account, there will be joint property, ये आपको नहीं छोड़ेगा, ये आपको बहुत पसंद करता है। इसने जब आपको दूर से देखा ना, जब भी आपका काम चालू हुआ ना, उसने तभी देख लिया, और ही नोज़ कि आपका काम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, तो ये तभी से आपको अपनी बीवी बनाना चाह रहा है। दिस मैन इज़ टोटली इनटू यू बिफोर यू नो इट। आपको तो मालूम भी नहीं होगा, और ये आपके प्यार में पड़ चुका होगा, ये आपका दीवाना है। आप उसके मुंह के सामने ऐसी आ रही है, फिज़िकली ब्यूटीफुल, इंटेलेक्चुअल, जीनियस, हु कैन डू एनीथिंग, है ना, वेरी टैलेंटेड, और अपने काम से काम रखने वाली। ऐसी बीवी किसको नहीं चाहिए। आई बस, जो दिल भी नहीं तोड़ती, और तो और मज़े की बात आई बस। तो ये आपको थोड़ा रुलवा देगा, परेशान करवा देगा, ये आपकी सारी विश फुलफिलमेंट करेगा, ये बात याद रखना।
यही है आपका लाइफ पार्टनर। एनिमीज टू लवर हो जाएंगे, या फिर ये आपके सामने कभी ऐसा आएगा ही नहीं कि मैं ही हूँ जो तुम्हें परेशान करवा रहा था और देखो आज हमारी शादी हो रही है। आई बात समझ में? समथिंग इज़ गोइंग टू बी हिडन इन योर मैरिज। आपकी शादी में बहुत सारी चीज़ें हिडन होने वाली है कि यही बातें सब हिडन होने वाली है कि ये पहले से ही चाह रहा था कुछ आपसे, ये पहले से ही आपको पसंद करने लगा था, ये इंट्यूटिवली काम कर रहा था, ये सब बोलते ना, ये सब प्लान्ड होने वाला है सब कुछ। इसको बहुत पहले ही किसी ने बता दिया होगा कि यू आर गोइंग टू बी हिज वाइफ, यू बोथ आर गोइंग टू बी रियली फाइन इन एवरीथिंग। अगर जैसे आप साथ में आएंगे पैसे 10 फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले से ही जानता था, ये प्लॉट सेट करेगा बस। इसका बस एक काम है आपको देखना और प्लॉट सेट करना, और इस बात का ख्याल रखना कि आप दोनों की प्रेम कहानी में कोई तीसरा नहीं घुसे, ठीक है। ये घुसने नहीं देगा, तो ये आपको हाथ से जाने नहीं देगा। ये गुस्सा दिखाएगा, स्ट्रगल करवाएगा, ये भी करवाएगा, वो भी करवाएगा। एट द एंड आपको अपने पास खींच लेगा, ठीक है। और यू विल बी वाइफ, यू विल बी मदर, यू विल बी हिज एवरीथिंग। लेकिन ये आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आप रिलेक्टेंट टाइप के, और जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टाइप की निकली ना, और ये बोलते ना इंट्रोवर्ट टाइप की निकली ना, तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो आप सफ़र करेंगी, क्योंकि आप उस टाइप की लड़की नहीं है ना जो हिंट पकड़ ले, तो आप थोड़ी सफ़र करेंगी जी। आपके कम्युनिकेशन गैप होगा, आप दोनों के बीच में बातें नहीं होती होगी, लेकिन ये आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब जानता है, ठीक है। ही वॉचेस एवरी एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। योर मैन इज़ ऑलरेडी इन लव विथ यू बिफोर इवन यू नो दैट योर पार्टनर एग्जिस्ट। कि मतलब आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि यार ये मेरा ही पार्टनर है जो मुझे इतने टाइम से वॉच कर रहा है, और यही है जो मेरे को तंगा रहा है, और मैं ही हूँ बेवकूफ़ जो इसके हिंट नहीं पकड़ पा रही हूँ। आर यू गेटिंग? तो देयर विल बी स्वीट टॉक्स, देयर विल बी मैसेजेस, देयर विल बी स्वीट मोमेंट। एक ये तो बहुत अच्छे से जान रहा होगा ये, दिस फिश डोंट नो शी इज़ कमिंग फ्रॉम ओशियन, तो वो अपने एनवायरनमेंट से बाहर आई है। आर यू गेटिंग? दिस मैन इज़ नॉट गोइंग टू बी फेमिलियर पर्सन। आपकी सोसाइटी का नहीं होगा, आपके कल्चर का नहीं होगा, आपके एज ग्रुप का नहीं होगा, आपके फ्रेंड्स ग्रुप का नहीं होगा, ठीक है। ये आपको आउट ऑफ द ब्लू मिलेगा। आउट ऑफ द ब्लू कैसे मिल रहा है? सी, ही इज़ गोइंग टू लव यू अ लॉट, ही इज़ ऑलरेडी इन लव विथ यू। ही नोज़ कि आप ये ओशियन की मालकिन हैं, वो उस ओशियन से बाहर निकाल के आपको अपने करीब लाएगा। एंड ही इज़ गोइंग टू लव यू। सी, वो उसके हाथ में है। आई बात समझ में? तो मतलब ही इज़ गोइंग टू गिव यू रियली ट्रॉफी ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, प्यार बहुत करेगा, वो धीरे धीरे खुल जाएगा, ठीक है। ये सब नफ़रत वफ़रत है ना, बस टेम्पररी है। अल्टीमेटली तो ये आदमी आपसे बहुत प्यार करेगा। सी, वो बैठा ही कप लेकर है, ये नहीं तो ये दोनों हाथ में, बोलते हैं ना वो आपको हाथों हाथ लेगा।